हाय गाइस, मेरा नाम है मनीष सिन्हा। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि द चार्टिस्ट। आज का मैं आप लोगों को पोजीशन दिखाना चाहूंगा। अप्रोक्सीमेटली आप लोग देख सकते हो, सुबह से दो चार ट्रेड मैंने लिया है, जिसमें से एक ट्रेड में हम लोगों को काफी अच्छा हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है 95,000 के आसपास का। टोटल प्रॉफिट है 90,000 का। अभी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट छोड़ दिया है, सो दैट प्रॉफिट हमारा रनिंग दिखे, वीडियो ऑथेंटिक बने। सुबह से देखो गाइस, मैंने कुछ क्वांटिटी का पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं यहाँ पे छोड़ चुका हूँ। अभी मैं अगर यहाँ पे आपको आगे स्क्रीन पे दिखलाऊं, देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा नाम देख लो, मनीष कुमार सिन्हा। यूजर आईडी भी देख सकते हो। अब यहाँ पे ट्रेड देखो गाइस, 40,200 का कॉल। अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस पे हम लोगों ने खरीदा था, एवरेज प्राइस यहाँ पे 229 दिखा रहा, 220 से हम लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया था। करंट प्राइस भी इतना चल रहा है, बट अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट पे देखोगे, अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए का हाई लगा के आया है और हमारा रनिंग प्रॉफिट ये चल रहा है। ठीक है, सुबह से हमारा छोटा लॉस भी हुआ गाइस, एक प्रॉफिट भी छोटा हुआ, बट जब देखो यही पे आपको एरो दिखता होगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ, चला। बट जब टारगेट दिया, छोटा छोटा लॉस हुआ, जब टारगेट दिए, काफी बड़ा टारगेट में हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मनीष सिन्हा है। आप में से काफी लोग मुझे दी चार्टिस्ट के नाम से जानते हो, काफी लोग चार्टिस्ट वाले भैया के नाम से जानते हो। इसके पहले मैंने जो स्टॉक किया था, उसमें मैंने अपने लाइफ जर्नी के बारे में आप लोगों को काफी डिटेल में बताया था। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा। और उस लाइफ जर्नी में स्टॉक मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, काफी बारीक रोल प्ले किया था। अब वो क्या था, कैसे रहा, कैसे मैंने 3,000 रुपए से 3 करोड़ का जर्नी किया, कैसे एक ड्राइवर का बेटा, कैसे एक इंजीनियर, कैसे एक स्मॉल स्टेट झारखंड से बिलोंग करने वाला एक नॉर्मल टीनेजर 3,000 से 3 करोड़ का जर्नी किया। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले तो गाइस, आप में से काफी लोगों ने यह सुन रखा होगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट को स्टार्ट करते हो, ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टिंग। अब क्वेश्चन ये आता है, काफी लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अच्छा है, काफी लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग अच्छा है। मैं आपको बोलूंगा थोड़ा इस वीडियो को देखो, आपको खुद जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो करियर का हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। हम सभी कोई करियर की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? ट्रेडिंग से करते हैं। मैंने भी अपना करियर की स्टार्टिंग ट्रेडिंग से किया। हम मनुष्य ना गाइस काफी लालची है। अब मैंने भी ट्रेडिंग का जर्नी क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि मुझे भी पैसा कमाना था, जैसे आप सभी को कमाना है। आप सभी जैसे मुझे सुन रहे हो, मुझे भी पैसा कमाना था, मुझे भी अपना दिन बदलना था। मेरे पिताजी ड्राइवरी करते थे, मैं जीवन भर उनको ड्राइवरी करते हुए नहीं देखना चाहता था, और मेरे पास एक इजी ऑप्शन था, ट्रेडिंग करना। हर कोई आज के टाइम में ट्रेडिंग क्यों करना चाहता है? आप आंख बंद करो, अपने आप से एक बार जरूर पूछो गाइस, क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, और आपको लगता है ट्रेडिंग एक इजी चीज है, आपको लगता है कि आप भी ट्रेडर बन सकते हो। बट एक चीज सच बोलूंगा गाइस, ट्रेडिंग करने के लिए लगता है कैपिटल। अब एक चीज खुद सोचना, मान के चलो आपने 1 लाख रुपए अपने पिताजी से, अपने माता से, या फिर कहीं से भी मांग के आप 1 लाख रुपए लाए हो। खुद आंख बंद करो, सोचो, आपका 1 लाख रुपए जैसे जैसे लॉस होते जाएगा, आपके मन में प्रेशर नहीं आएगा क्या? आपके मन में टेंशन नहीं आएगा क्या? क्यों आ रहा वो प्रेशर, क्यों आ रहा वो टेंशन? क्योंकि आपको पता है कि आज अगर वो 1 लाख रुपए चले जाएगा, कल आपके पास दोबारा 1 लाख रुपए लाने का कोई सोर्स नहीं है। ये चीज मुझे भी पता लगा, और ये चीज मुझे कब पता लगा? मैंने अपना ट्रेडिंग करियर का स्टार्टिंग किया गाइस 3,000 रुपए से। 3,000 रुपए कहां से लाया? गुल्लक में मैंने पैसा इकट्ठा किया था गाइस। साथ ही साथ कुछ ना कुछ मैं काम करता था, उससे थोड़ा मोड़ा काफी मेहनत के साथ इकट्ठा करके 3,000 रुपए इकट्ठा हुआ। वो पैसा से मैंने ट्रेड किया, लॉस हुआ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल एक बेचा, 11,000 रुपए में मैंने चैनल बेचा, 8,000 रुपए मुझे मिला। मैं भी आप लोगों की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी में बर्बाद हो चुका था। दोबारा वो पैसा आया, दोबारा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में डाला। 10:05 में डाला गया पैसा, 10:30 बजे जीरो हो गया। एक चीज तो मैं सीख गया था। क्या सीख गया था? कि अब मुझे लाइफ में लक्ष्मी कमाने के लिए सरस्वती का जरूरत है, और उस सरस्वती के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करना स्टार्ट किया। मैं एक बीटेक इंजीनियर था, फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज का चल रहा था। मैंने अलग अलग जगह काफी ज्यादा इंटर्नशिप्स की। अब वो इंटर्नशिप करने का मोटिव क्या था? मोटिव सिंपल था, मुझे उन कंपनीज में काम नहीं करना था, मुझे पैसा कमाना था। और पैसा क्यों कमाना था? क्योंकि मेरे को जो चीज का लत लग चुका था, आप लोगों को भी उस चीज का लत लग चुका है, ट्रेडिंग। मुझे उसके लिए पैसा चाहिए था, और वो पैसा कहीं से भी आए, कुछ भी आए, मुझे पैसा तो चाहिए था। और वो पैसा के लिए मैंने क्या किया गाइस, मैं अलग अलग कंपनीज में इंटर्नशिप करने लग गया। जो काम मिलता था, जैसा काम मिलता था करता था। जो पैसा आता था ट्रेड में डालता था, बेवकूफों की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता था। अब जो पैसा कमाने मुझे 1-1.5 महीना लगता था, वो पैसा को जाने में मुझे 10-15 मिनट लगता था गाइस। बट इस पूरे चीज में ना मैंने एक चीज सीखा, कि पहले जो मैं पैसा कमाता था ना, तो मुझे एक टेंशन रहता था, एक प्रेशर रहता था। बट अब वो धीरे धीरे टेंशन कम हो रहा, वो प्रेशर कम हो रहा। क्यों? पहले से अभी में क्या फर्क है?
पहले मेरे पास कमाने का कोई स्रोत नहीं था, अब मेरे पास कमाने के लिए एटलीस्ट कुछ स्रोत है। मैं दूसरा जगह कहीं ना कहीं काम कर रहा हूं, और वो काम करके बेनिफिट क्या हो रहा है, मुझे कैपिटल मिल रहा है, और उस कैपिटल से मेरा साइकोलॉजी बिल्डअप हो रहा। अब मेरे दिमाग में ये प्रेशर नहीं है कि आज अगर मैं 10,000 का लॉस कर दूं तो मैं दोबारा 10,000 लाऊं कहां से, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास एक बैकिंग है। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको एक बैकिंग चाहिए। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे पास बैकिंग था, मैंने उसका यूज किया। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपके पास भी बैकिंग है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप नहीं मिलता है गाइस। मैंने वो स्किल अपने अंदर डाला था, मैंने अपने ऊपर पहले पैसा इन्वेस्ट किया था। मैंने गूगल का कोर्स किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स किया था, वो कोर्स दिखला के मैंने लोगों से काम मांगा था, काम मिला, तब जाके मेरे पास एक कैपिटल का स्रोत बना। ये बहाना कोई मत देना कि सर मैं किससे काम मांगू, मैं तो दूसरा कोर्स किया हूं, मैं बीकॉम किया हूं, मैं बीबीए किया हूं। कुछ भी आप किए हो, ठेला स्टार्ट कर सकते हो, लोगों से जाके बात कर सकते हो, करो ना, क्या जाता है, करके तो देखो। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे सर माँ बाप नहीं मानेंगे। एक सिंपल सा जवाब है गाइस, आप में से कोई यहाँ पे कोई एकदम नहीं है कि शुद्ध है। अपने अगल बगल देखो, लोग सिगरेट पीते हैं, लोग दारू पीते हैं, क्या लोग सिगरेट दारू पीने से पहले माँ बाप से पूछे थे क्या? आप तो अच्छा काम करने जा रहे हो, झूठ बोलना भी कई बार अच्छा होता है। जो काम मिले वो काम करो, बस काम अच्छा होना चाहिए, जहां से कुछ सीखो। पैसा इकट्ठा करना काफी ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग करने के लिए, और एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए। तो पहला रूल ऑफ ट्रेडिंग है, एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स चाहिए अपना साइकोलॉजी को बिल्डअप करने के लिए। यह चीज आपको जानना होगा। अब क्या हुआ, मेरे पास एक इनकम सोर्स बन गया, मैं ट्रेडिंग करने लग गया। बट अब प्रॉब्लम क्या हुआ गाइस, एक चीज मैं सीख गया, यार छोटा कैपिटल से जब तक से मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। बड़ा कैपिटल मेरे को चाहिए, क्योंकि छोटा कैपिटल मुझे सिखाएगा, बड़ा कैपिटल मुझे कमा के देगा। अब ज्यादा आप भी जानते हो यार, ज्यादा दिन सीखते सीखते नहीं चलता है काम। बोलना काफी इजी है कि यार सीखने में टाइम दो, सीखने में टाइम दो, सीखने में टाइम दो, बट घर का जब आप मजबूरी देखते हो और अभी भी आप सीख रहे हो, तो अफसोस जरूर होता है गाइस। अब मेरे दिमाग में एक चीज था, भाई मुझे थोड़ा बड़ा कैपिटल चाहिए कि अब एटलीस्ट घर तो चल सके। अब मैं माँ बाप पे डिपेंडेंट ना रहूं, मेरे ऊपर एजुकेशन लोन था 3 लाख का, मुझे वो एजुकेशन लोन चुकाना था। अब मेरे दिमाग में ये प्रेशर था, मेरे को अपना प्लेसमेंट में नहीं बैठना था, मैं कॉलेज का प्लेसमेंट छोड़ने का लिए पूरा रेडी था, मेरा कॉलेज का डिग्री मेरा खराब हो रहा था, क्यों? केवल ट्रेडिंग के चक्कर में। और अब इस ट्रेडिंग को करने के लिए मुझे कैपिटल का जरूरत था। अब ये कैपिटल मैं कहां से इकट्ठा करूं? कैपिटल इकट्ठा करने के लिए मैंने काफी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस किया। बिजनेस करते करते मुझे एक इनिशियली स्टार्टअप फंड मिला 1,30,000 का, मैंने उससे स्टार्ट किया। बट अब मेरा लर्निंग क्या है, मैंने जो आप लोगों को पहले बताया था कि या तो आप छोटा कैपिटल से ट्रेड करो, लॉस करो, सीखो, फिर आओ, या तो आप बड़ा कैपिटल से लॉस करो, सीखो, फिर आओ। तो इस बार मैंने एकदम शांति से क्या किया गाइस, वो 1,30,000 को मैंने यूज नहीं किया, मैंने मात्र 30,000 को यूज किया। मैंने अपने गलतियों को इस बार दोहराने से पहले गलतियों को एक नोट डाउन किया। एक इजी चीज करो, एक काम करो, एक मैं आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करो। 15,227 इंटू 3,488 का सॉल्यू आप मेरे को गुना करके बताओ क्या आंसर आएगा। सोचो, बताओ, 1 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, बताओ। कैलकुलेटर बस यूज नहीं करना है। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे तो आप क्या करोगे गाइस, उस प्रॉब्लम को आप पेन पेपर से लिखोगे। पेन पेपर से जब प्रॉब्लम लिखोगे तब उसके नीचे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बट आप गलती क्या करते हो गाइस, आप प्रॉब्लम को कभी पेन पेपर पे उतारते नहीं हो। वो 30,000 से जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया ना, मैंने को जो दिमाग में आता था जैसा दिमाग में आता था, ट्रेड लेने के बाद दिमाग में जो आता था जैसा जो रहता था, मैं उसको नोट डाउन करता था। नोट डाउन करना स्टार्ट किया, मुझे अपने ऊपर कई बार, तो मैं आज उस पेपर को पढ़ता हूं तो मुझे अपने ऊपर काफी हंसी आता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, उनको भी हंसी आता है कि क्या मैं गलतियां किया करता था, क्या क्या छोटा छोटा नादानी किया करता था, क्यों मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था। जब मैं उसका रीजन लिखता था ना, तो मैं खुद सोच सोच के हंसता था। मैं ये नहीं सोचता था भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके मैं अपना पैसा डुबा रहा हूं, इससे अच्छा मैं इक्विटी में ट्रेड करता तो मैं कुछ तो कमा लेता। आप जीवन में कभी किसी इक्विटी ट्रेडर को बर्बाद हुए हुए नहीं देखे होंगे। लोग बर्बाद कहां होते हैं, आप लोग बताना जरूर, ऑप्शन बाइंग करके, और कहां, निफ्टी बैंक निफ्टी में करके। ये चीज मुझे कब पता चला गाइस, जब 2 महीना मैंने अपने पूरा जर्नी को लिखा, मैंने अपने पूरा प्रॉब्लम को लिखा। अब मैं समझ गया था कि मुझे जल्दी नहीं करना है। जितना ज्यादा मैं जल्दी दौड़ने का ट्राई करूंगा उतना जल्दी मैं थकूंगा। ये एक बोला नहीं जाता है ना कि मैराथन रेस है गाइस, ये आपको आराम से दौड़ना है और धीरे धीरे चलने पे ध्यान देना है, लंबा चलने पे ध्यान देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वीरेंद्र सहवाग जैसा आओ और छक्का मारना स्टार्ट करो। आपको राहुल द्रविड़ जैसा पिच पे टिक के चलना होगा। ज्यादा रिकॉर्ड किसके नाम पे है, जाके सर्च कर लो, राहुल द्रविड़ के नाम पे ज्यादा रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि उनको टिकना आता था। ये चीज को आपको समझना होगा। ये चीज मैं कब समझा, जब मैंने पेन पेपर में उन प्रॉब्लम को लिखा। ये चीज मुझे समझ में आई। उसके बाद मैंने अपना जर्नी इक्विटी में करना स्टार्ट किया। इक्विटी में मैं काफी सारे स्टॉक्स में काफी पकड़ बनाया। यहां पे मेरे को एक ना काफी अच्छा चीज पता चला गाइस, कि बड़े स्टॉक मूव करते हैं, मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक मूव करते हैं, बट जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं ना,
वो काफी ज्यादा मूव करते हैं। 7-7 दिन में वो स्टॉक 30-30, 40-40% का रिटर्न भी देने का पोटेंशियल रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है, वो 200 करोड़ के स्टॉक है, वो 100 करोड़ के स्टॉक है, वो 60 करोड़ के स्टॉक है। जो भी स्टॉक का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम था, मैं उन स्टॉक्स को देखने लग गया। अब इसमें भी क्या मजा आएगा, जब मैं इनमें ट्रेड करने लगा ना, मुझे एक रिटर्न दिख रहा था। स्विंग ट्रेडिंग जिसको आप लोग काफी बोलते हो, मुझे रिटर्न दिख रहा था। वहां का रिटर्न का कुछ पैसा को मैं अपना यूज करता था ट्रेडिंग के लिए। अब मेरे पास क्या हो गया गाइस, मैं अपना बिजनेस कर रहा था, वहां से पैसा आ रहा था। अब स्विंग ट्रेडिंग से मेरा पैसा आ रहा था। अब जाके मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में एक साइकोलॉजी मेंटेन करके ट्रेडिंग कर पा रहा था। साथ ही साथ मैंने इस पूरे जर्नी में एक चीज सीखा। एक ट्रेडर बनने के लिए मैं खाली जेब से पैसा खर्च कर दूं नहीं चलेगा, मुझे अपने आप को बिल्ड करना होगा। और मैंने एक कोट पढ़ा गाइस कि फिजिकल बॉडी इज लिंक टू आवर मेंटल माइंड और आवर मेंटल माइंड इज लिंक टू आवर स्पिरिचुअल डेडिकेशन। और वो स्पिरिचुअल डेडिकेशन भगवान के लिए नहीं गाइस, वो स्पिरिचुअल डेडिकेशन आपके ट्रेडिंग के लिए। बोला जाता है ना, मार्केट इज सुपीरियर। ये चीज मेरे को समझ में आया इस पूरे जर्नी पे। अब जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करता था ना, मैं ये मोटिव से ट्रेड नहीं करता था मुझे कमाना है, मैं ये मोटिव से ट्रेड करता था मुझे बचाना है। और इस पूरे जर्नी पे मैं काफी यंग था, मैं ये नहीं सोच सकता था मैं हर दिन बैठ के ट्रेड करूं। आप लोगों की तरह मैं भी 10 लोगों को देखता था, आज मैं इसको देखा, इससे सीखा कुछ, वो अप्लाई किया, बना ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा की तरफ चले जाता था। बट इस चीज को मैंने कंट्रोल किया। मैंने सोचा कि भाई हेलीकॉप्टर शॉट धोनी मारता है तो ही अच्छा लगता है, ऋषभ पंत कितना भी मार ले मजा नहीं आता है। तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने खुद के लिए एक हेलीकॉप्टर शॉट बनाया। खुद के लिए सोचा कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है। मैंने एक पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया। और वो सिस्टम पे भी क्या था गाइस, चुपचाप सुबह 9:30 बजे आओ, वो सिस्टम को एग्जीक्यूट करो और मार्केट बंद होते वक्त वो सिस्टम को एग्जिट करके घर शांति से जाओ, चैन रहेगा। लॉस होगा छोटा होगा, प्रॉफिट होगा छोटा होगा, बट वो सिस्टम पोटेंशियल रखता था कि जिस दिन प्रॉफिट हो वो आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। क्योंकि मुझे पता था मुझे लॉस छोटा करना है, प्रॉफिट छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है, बट कभी भी जीवन में लॉस बड़ा नहीं करना है। क्योंकि अब मैं सह नहीं सकता था बड़ा लॉस। अब मैं नहीं चाहता था मैं दोबारा पीछे जाऊं और फिर दोबारा मैं वो सेम जर्नी करूं। आप हारते कब हो, जब आप हार मान जाते हो। मैं नहीं माना था हार। अब मैंने अपने एक डेडिकेटेड सिस्टम बना लिया था। अब वो सिस्टम से मेरा ट्रेडिंग इनकम आना स्टार्ट हो गया था। वो सिस्टम मैंने ऑप्शंस में ही बनाया था, क्योंकि जो भी आप सिस्टम बनाते हो वो आपको ऑप्शंस में बनता है। दो चीजें होता है गाइस, एक होता है सिस्टम, एक होता है सेटअप। जो सेटअप होता है वो आप इंडिकेटर बेस्ड बनाते हो, जैसे कि आपने सुना होगा एमएससीडी, आरएसआई, ईएमए। और एक जो सिस्टम होता है वो होता है आप ऑप्शंस में कौन से टाइम में क्या बाइंग कर रहे हो, कौन से टाइम में सेल कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लो, वो होता है। अब क्या हुआ ना गाइस, जब मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो गया, अब मेरा ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा पेस में पकड़ा, दिन दिन का मैं काफी अच्छा खासा कमाने लग गया। 50,000, 60,000, 70,000, काफी सारे साथ लोगों को बैठा के ट्रेड कराने लग गया। फिर एक चीज पता चला गाइस, जीवन का एक सच पता चला। जब आपके सर पे तेल है ना, तो तेल लगाने वाले भी बहुत आएंगे, और जब आपको सबसे ज्यादा तेल का जरूरत होगा, तेल देने वाले कोई नहीं मिलेंगे। जब मुझे इनिशियली ट्रेडिंग कैपिटल का सबसे ज्यादा जरूरत था, मुझे कोई कैपिटल देने वाला नहीं था। और अब जब मैं अपने से करने लग गया था, लोग आके रिक्वेस्ट करते थे, अरे मनीष भाई, अरे मनीष सर, मेरा कैपिटल हैंडल कर दो, मेरा कैपिटल हैंडल कर दो। हर कोई मिलेगा। तो आपकी भी जर्नी में वो दिन आएगा, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं कैपिटल के लिए, एक दिन आएगा लोग आगे से आके आपको कैपिटल देंगे और आपको मना करना होगा। ठीक है। अब ये चीज मैंने सीख गया कि ट्रेडिंग से अब इनकम तो आने लग गया, बट यहां से मेरा पूरा लाइफ चेंज हुआ। अब वो इनकम को, मैं यंग था, अब मैं यूज कहां करूं, मैं खाली अपना ट्रेडिंग कैपिटल नहीं बढ़ा सकता था। तब मेरे को एक चीज समझ में आया, मैंने एक कोट पढ़ा, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। कैपिटल आ रहा था, मैं इधर उधर ऑप्शंस में एक्सपेरिमेंट कर करके उस कैपिटल को गवा दे रहा था कई बार। अब मैंने क्या सोचा कि भाई लक्ष्मी चंचल होती है, उनको पकड़ के रखना होगा या तो फ्लो में बहाना होगा। तब मुझे एक डिफरेंस पता चला। ट्रेडिंग क्या करता है गाइस, ट्रेडिंग आपको पैसा बना के देता है, बट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज है जो आपको वेल्थ बना के देता है। पैसा और वेल्थ में डिफरेंट क्या है? पैसा जिसके लिए आप काम करो, वेल्थ जो आपके लिए काम करे। आप सो रहे हो तो भी पैसा कमाई हो रहा, आप जाग रहे हो तो भी पैसा कमाई हो रहा। और मुझे पता था भाई मुझे अपने एज में जल्दी रिटायर्ड होना है, मुझे कम टाइम में पैसों से रिटायर्ड होना है, फिर मुझे अपने लिए जीना है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। अब यहां पे भी एक ट्विस्ट आया। अब जो मैं पैसा ट्रेडिंग से कमा रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था, मैं भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी पढ़ा। लोग क्या बोलते थे, भाई जो अच्छे स्टॉक्स है उनमें पैसा डाल दो। क्या अच्छे स्टॉक थे उस समय? रिलायंस, एशियन पेंट। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो भी स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूं, मैं खाली आपको अपना थॉट बता रहा हूं, मैं आपको अपना लर्निंग शेयर कर रहा हूं। रिलायंस, एशियन पेंट, अलग अलग स्टॉक, दीपक नाइट्रेट, टाटा मोटर्स, लोग इन्हीं स्टॉक्स का बात करते थे। बट आप देखिएगा मैंने कैसे रिलेट किया। अब क्या हुआ ना गाइस, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, हर कोई क्या बात कर रहा, हर कोई बात कर रहा, अरे यार बैटरी गाड़ी का टाइम आ रहा, बैटरी गाड़ी का टाइम आ रहा और टाटा मोटर्स इसमें सबसे आगे जाएगा। हर कोई बात कर रहा था। आप भी शायद बात कर रहे होंगे लॉकडाउन के टाइम में, अगर बात कर रहे होंगे तो जरूर से बताना। हर कोई ये चीज का बात कर रहा था, मेरे पास भी वो बात आई।
बट मेरे को एक चीज पता था यार, टाटा मोटर्स में पैसा लगा के ना मैं जीवन का टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बना सकता हूं। मुझे टर्न अराउंड स्टोरी बनाने के लिए कोई ऐसा कंपनी नहीं चाहिए जिसका मार्केट कैप लाखों में हो। मुझे ऐसा कंपनी चाहिए जिसका मार्केट कैप कुछ करोड़ में हो, 4 करोड़, 5 करोड़, 5,000 करोड़ तक भी चलता, 10,000 करोड़ तक भी चलता। बट टाटा मोटर्स का मार्केट कैप काफी ज्यादा बड़ा था और मुझे पता था कि अगर मुझे अपने लाइफ में विजय केरिया, राकेश झुनझुनवाला ऐसा स्टोरी बनाना है तो मुझे वैसा स्टॉक ढूंढना होगा, मुझे ऐसे छोटे कंपनी ढूंढना होगा जो अभी कंपनी खुद उग रहा है, खुद पैदा हो रहा है। तो ऐसे टाइम में आप थोड़ा समझना अब कैसे मेरा इंजीनियर्स का दिमाग यहां पे काम किया। मैं बोलता हूं हर बार, इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज को गांठ बांध लीजिएगा इस। अब मेरा इंजीनियर का दिमाग क्या काम किया, कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाता है। अब मैंने सोचा, क्या सोचा यार कि बैटरी गाड़ी जो टाटा मोटर्स बना रहा, ये क्यों इतना हाइप में है। अभी जो मैं एक्टिवा चलाता हूं उसमें भी बैटरी लगा हुआ है, मेरे पास जो बस है उसमें भी बैटरी लगा हुआ है, मेरे पास जो कार है उसमें भी बैटरी लगा हुआ है। तो फर्क क्या है। तो पता चला कि यार अभी कुछ और बैटरी से आगे लिथियम आयन बैटरी वाला गाड़ी आने वाला है। ठीक है भाई, पता लगा, अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा यार कि अभी बैटरी गाड़ी पे लोग ध्यान दे रहे, आने वाले टाइम में तो लोग हाइड्रोजन गाड़ी पे ध्यान देंगे, पानी से चलने वाला गाड़ी। तो फिर मैंने पता किया एक चीज, मुझे एक चीज पता था, जेईई मेंस का मैंने प्रिपेयर किया था कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी को H2O में से ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, हाइड्रोजन को रखना पड़ता है। और ये कैसे होता है, इसका आयोडीन से रिएक्शन कराओ तब होता है। यानी मैंने पूरा खेल देखा, एल्युमिनियम, आयोडीन, लिथियम आयन, ये सब है क्या, ये सब थे केमिकल्स। और इसीलिए मेरे दिमाग में एक चीज गया गाइस, अभी इंडिया में कोई एक ऐसा कंपनी नहीं है जो ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए या फिर जो केमिकल सेक्टर पे काफी डेडिकेटली काम कर रहा। उस समय मेरे दिमाग में गया एक कंपनी जिसका नाम है टाटा केमिकल। उस कंपनी को मैंने देखा, कंपनी का बुक वैल्यू था 560 रुपए, कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा था उसके नीचे। बुक वैल्यू क्या होता है गाइस, कल को अगर आप कंपनी को पूरा बेच भी दो, जो पैसा वापस मिलता है उसको बोला जाता है बुक वैल्यू। अब जब मैंने देखा यार ये बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा, कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, बैलेंस शीट में मैं क्या क्या देखता हूं, मैं प्रमोटर देखता हूं, मैं बिजनेस का स्कोप देखता हूं, मैंने हर चीज देखा, मुझे कंपनी अच्छा लगा, मुझे इसमें पैसा डाला मैंने। कौन से भाव पे मैंने डाला था, एवरेज प्राइस था मेरा 555 का। आज टाटा केमिकल कितना में चल रहा है गाइस, 1,000 रुपए से ज्यादा का हाई लगा के आ चुका है। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के अंदर पैसा डबल। टाटा केमिकल एक एग्जाम्पल था, टाटा केमिकल के जैसे काफी सारे शेयर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया। अगर मैं आपको बारीक में समझाऊं तो समझने का ट्राई करना। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा, हर कोई वॉर पे फोकस किया हुआ है, हर कोई वॉर पे फोकस किया हुआ है। बट किसी के दिमाग में ये नहीं जा रहा कि आखिरकार उस वॉर से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा। अब थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना गाइस, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के इधर चाइना ताइवान के मामले में फंसा हुआ है, ऊपर रशिया यूक्रेन का मामले में फंसा हुआ है, इधर पाकिस्तान अपने में परेशान है, कर्जा में परेशान है, बाढ़ में परेशान है, अफगानिस्तान में ऑलरेडी कब्जा है, ईरान और इराक का उधर अपना खुद लड़ाई चल रहा, और यूएसए खुद परेशान है चाइना ताइवान और रशिया यूक्रेन को लेके। अब मेरे दिमाग में एक चीज गया यार, क्या चीज गया कि यार इस पूरे चीज में मैं अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकता हूं। और ये अपॉर्चुनिटी मैंने कैसे ढूंढा, समझने का ट्राई करना। इंडिया का 75% डिफेंस कौन बनाता था, रशिया बनाता था। अब मेरे दिमाग में एक चीज गया कि यार इंडिया भी तो सीख रहा ना, हमारा भारत महान है वो आपको प्रूफ हो गया, अगल बगल वाले इंडिया के सारे कंट्री बर्बाद हो गया, इंडिया आबाद था। बोला जाता है ना हमारा हिंदुस्तान आबाद था, आबाद है और आबाद रहेगा, ये चीज इंडिया ने प्रूफ किया। और इसका हम लोग कैसे एडवांटेज उठा सकते थे गाइस, रशिया यूक्रेन का जो पूरा मैटर चल रहा था, 75% डिफेंस इंडिया का रशिया बनाता था, ये चीज मुझे पता था, ये आप में से हर किसी को पता है। एक चीज मुझे पता लगा, बोला जाता है ना जब पड़ोसी के घर में आग लगता है ना तो आप अपने घर को भी बचाने में लग जाते हो, होता है। तो क्या हुआ ना, अब इंडिया को पता था कल को अगर चाइना ताइवान वाला मैटर से सुलझ गया ना तो चाइना मेरे पास जरूर रॉन्गली करेगा, रशिया यूक्रेन वाला मैटर से अभी सुलझने में टाइम है, यूएसए मेरे को ऐसे ही परेशान कर रहा। अब अगर मुझे सुपर पावर बनना है, अब अगर मुझे और टॉप में आना है तो मुझे डिफेंस में स्ट्रांग होना होगा। और इंडिया अपने डिफेंस पे काम करने लग गया। ये इंडिया कब करने लगा, ये इंडिया अब करने लगा, बट हम लोगों को कब आइडिया लगा, जब रशिया यूक्रेन का पहला मार स्टार्ट हुआ। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा था, हम लोगों ने लाइव डिस्कस किया, स्टॉक्स के ऊपर बात हुआ, एचएएल के ऊपर बात हुआ, एमटार, पारस डिफेंस, हर स्टॉक के ऊपर बात हुआ। एचएएल इसमें से निकल के आया, आप लोगों ने भी देखा कितना अच्छा रहा। बट साथ ही साथ गाइस किसी ने एक चीज नहीं सोचा, आप भी नहीं सोच रहे होगे भी, यार ये डिफेंस कंपनी का काम क्या है, बड़े बड़े फाइटर जेट्स बनाना, बम बनाना, बंदूकें बनाना, बट उनका काम क्या है, बंदूकें फाइटर जेट उनका काम क्या है, उनका काम है तबाही मचाना। बट वो तबाही मचाते कैसे, वो तबाही मचाते उनके अंदर प्रेजेंट बारूद के हेल्प से। और वो बारूद कौन बनाता है, वो बारूद एक कंपनी बनाता था उस टाइम पे, सोलर इंडस्ट्री। उस कंपनी को हम लोगों ने 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा लेवल से पकड़ के हम लोग उस कंपनी को आज तक बड़े लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे काफी सारे कंपनी के एग्जांपल है गाइस, ग्लोबल बस एक कंपनी हुआ। मैं अल्कोहल सेक्टर पे काफी बुलिश था एक टाइम पे, रीजन क्या है, अभी भी मैं बुलिश हूं। आज के टाइम पे दारू, जो हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, मैं कंज्यूम नहीं करता हूं, बट जो हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, वो आज के टाइम में इंडिया में लोगों का लत नहीं है, लोगों का लग्जरी है। लोग कुछ भी हो,
या तो पार्टी हो, या तो श्राद्ध हो, या तो कुछ ही का जश्न हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा हो, या फिर मैच जीता हो, वो कंज्यूम होगा। एक स्टॉक था काफी टाइम से अपने रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, 300 रुपए का स्टॉक था, आज वो 1300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सब गाइस एडवांटेज होता है, आपको देखना पड़ता है। आप इंडिया का अगल बगल देखो, पूरा सिनेरियो खराब हो चुका है, आपको पता करना होगा इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो उसको क्या बनाना होगा। और आपको एक चीज जानना होगा, आप रिलायंस जैसे कंपनी में पैसा लगा के आप टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बना सकते। आप पैसा बना सकते हो, बट अब जो होता है ना बहुत ज्यादा पैसा, वो आप नहीं बना सकते हो। तो आपको समझना होगा, किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले 5 चीजों को हम लोग को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला चीज, उस बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है। दूसरा चीज, कहीं उस कंपनी से प्रमोटर्स तो नहीं भाग रहे। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। तीसरा चीज, कंपनी का सेल्स क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ये चीज। चौथा चीज, कंपनी का मार्जिन क्या है। अब मान लो मैं अगर ये 100 रुपए में चीज बना रहा हूं, मैं उसको बेच पा रहा हूं कि नहीं बेच पा रहा हूं 150 रुपए में, तब मैं 50% का मार्जिन कमाऊंगा। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कहीं कंपनी कर्जा पे कर्जा तो नहीं लिए जा रहा। ये बेसिक 5 चीज है जो मैं जरूर से देखता हूं। और मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा डालने के लिए। और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा डालने के लिए आपको कंपनी का बैलेंस शीट से पहले आपको अपना नजरिया बदलना पड़ता है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है। तो अब मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, ट्रेडिंग भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। लोग बोलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भाई खाली इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भाई खाली ट्रेडिंग अच्छा है। बट एक चीज समझो गाइस, हम लोग उतना कैपिटल के साथ नहीं आए थे मार्केट में कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाए। ट्रेडिंग करके हम लोग पैसा कमाना स्टार्ट किए, जो हम लोगों का जर्नी चेंज किया। ट्रेडिंग से हम लोगों ने मनी कमाया, मनी से हम लोगों ने वेल्थ कमाया। और हर बार एक बात बोलता हूं, दोबारा बोलूंगा, रिस्पेक्ट करो सरस्वती मां को, लक्ष्मी मां आपको ढूंढते हुए आएंगे। और इसी चीज के साथ मैं आज के यहां पे एंड करता हूं। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।